यहोवा को अपने सुख का मोल जान और वही तेरी मनोरथों को पूरा करेगा। अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पे छोड़ दे, उसी पे भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वही तेरे धर्म अर्थात यीशु मसीह जो तेरी धार्मिकता की ज्योति के समान है, तेरे न्याय और को दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। मेरे प्रिय, जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन में भलाई को उत्पन्न करता है, क्योंकि बाइबल कहती है हालेलुया, पर निश्चय करुणा हमारे जीवन भर हमारे संग रहेगी और हम जीवन भर भलाई को देखते रहेंगे। सो उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, तू यहोवा को अपने सुख का मूल जान। सोना चांदी रुपया पैसा ये होने के बावजूद भी लोग दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, बीमारियों में रहते हैं, कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटते हैं। जब एक समय लोगों के पास नौकरी या व्यापार नहीं होता, वो परमेश्वर से मांगते हैं और जब मिल जाता है तो फिर वो पैसा उनका सुख मूल, वो व्यापार उनका सुख मूल बन जाता है और वो परमेश्वर पे फिर भरोसा नहीं करते हैं। वो अपने रुपयों पैसों पे भरोसा रखते हैं और फिर बुराइयों में पड़ जाते हैं और फिर समस्याओं में चले जाते हैं, व्यभिचार में, गलत कामों में चले जाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ देते हैं, हम उदाहरण देखते हैं कि जब नमान कोढ़ी दूसरा राजा और उसके चौथे अध्याय में और पांचवें अध्याय में हम देखते हैं कि जब नमान कोढ़ी हालेलुया जो आराम का सेनापति था, उसको कोढ़ था और जब एलिशा के पास आया और एलिशा ने कहा जा डूब कर नदी में 3 बार डुबकी लगा ले और 7 बार डुबकी लगा ले। उसने उस डुबकी को लगाया और उसका शरीर अच्छा हो गया। वो बहुत धनी व्यक्ति था, रुपया पैसा लेकर आया था और राजा का और एलीशा को वो रुपया पैसा देने लगा। एलीशा ने बोला तेरा पैसा तेरे पास रख। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर को सुख का मूल जानने वाला एलीशा हो अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़कर परमेश्वर पे भरोसा रखने वाला एलीशा, वो इस बात पर निर्भर नहीं था कि मेरे को नामान पैसे देगा और मैं धनी हो जाऊंगा। वो अपने जीवन का सुख मूल परमेश्वर को जानता था। मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवन में परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, हमारे नौकरी व्यापार ये द्वितीय चीज़ है, सेकेंडरी चीज़ है, ये होना भी आवश्यक है। जब हमारा भरोसा परमेश्वर पे होता है और जब कई लोग का इस संसार में जिनका भरोसा परमेश्वर पर नहीं है, उनके लिए उनका पैसा ही सब कुछ है, उनका रुपया धन दौलत उनकी प्रॉपर्टी सब कुछ है। हालेलुया, फिर वो दर दर भटकते हैं, वो समस्याओं में रहते हैं। हमेशा उनको डर रहता है हमारा कोई पैसा चुरा लेगा, हमारा कोई रुपया चुरा लेगा, हमारे घर चोरी हो जाएगी, डकैती हो जाएगी, क्योंकि उनका भरोसा परमेश्वर पर नहीं होता है। क्योंकि फिर बाइबल कहती जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनेंगे उसमें से कोई भी तुझ पर सफल नहीं होगी। जितने लोग मुद्दइयों की नालिश करेंगे उन सब पे तू प्रबल हो जाएगा। यहोवा के दासों का भाग होगा। हालेलुया, बाइबल का वचन साफ कहता है यहोवा ही की वाणी है। जब उस पर भरोसा रखते हैं, ना बल से ना शक्ति से, मेरी आत्मा के द्वारा, बाइबल कहती परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमारी सहायता करता। वो कहता है कि मुझको अपने जीवन का सुख मूल जान, मैं तेरे बच्चों को ये सिखाया कर, तेरे परिवार को ये सिखाया कर। जब हम ये सिखाते हैं, शैतानी अंधकार की शक्तियाँ हमसे दूर रहती है। हम परमेश्वर भरोसा रखते हैं, वो हमें खतरे मुसीबत एक्सीडेंट से बचाता है। हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह ने अपने चेलों को जिस प्रकार 2 मछली और 5 रोटी को बढ़ा के मल्टीप्लाई करना सिखाया, हालेलुया, बोले जिस प्रकार हालेलुया तुम्हारे बीच में जिस प्रकार मैंने इन कामों को किया वैसे तुम भी किया करोगे, मुझसे बढ़कर किया करोगे। हर अंधकार की शक्ति शैतानी ताकत को उसने तोड़ा। वो जो डर और भय था उनके अंदर उसको निकाला। एक यहोवा का भय मानने वाला व्यक्ति, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति हमेशा निश्चित अपनी कमाई को खाता। उसका पैसा बीमारियों में या उसका पैसा कोर्ट कचहरियों में नहीं लगता, क्योंकि वो पाप नहीं करता। जब आप परमेश्वर का भय मानते तो आपकी बुद्धि बढ़ती है, आप बुराई से दूर रहते हो और आपका जीवन बढ़ता है। हालेलुया, और फिर आप बुराई को छोड़ करके भलाई करते और सर्वदा बने और बसे रहते। हालेलुया, फिर परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाता है, क्योंकि आप नम्र रहते उस पर भरोसा रखने से। वो आपको पृथ्वी का अधिकारी बनाता है। फिर परमेश्वर परमेश्वर पे जो प्रिय आप भरोसा रखते हो तो वो आपको हर विपत्ति, हर दुर्घटना, हर हर चीज़ों से बचाता है। हालेलुया, और बाइबल कहती है कि धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत धन से उत्तम होता है। हालेलुया, मेरे प्रियो,
आपका धन परमेश्वर में, हालेलुया, जो परमेश्वर धन देता है उसमें दुख का मिलाप नहीं देता, वो उसकी आशीष से प्राप्त होता है। और जो धन हम गलत कामों से कमाते हैं, करप्शन से कमाते हैं, गलत चीज़ों से कमाते हैं, उसमें हम हमेशा दुखी रहते हैं। हमको कोई पकड़ ना ले, हमें कोई हम पे कोई केस ना दर्ज कर दे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब हम गलत तरीके से रिश्वत लेके पैसा कमाते हैं। वो पैसा किसी काम का नहीं, वो पैसा बीमारियों में लगता है मेरे प्रियो। जब आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा की सहायता से आज बोले, परमेश्वर आप मेरे जीवन के सुख के मूल हैं, आप ही मेरी मनोरथों को पूरा करोगे, आप ही मेरी इच्छा को पूरा करोगे, आप मुझ पर, हालेलुया, आपने मुझे अपने समान स्वरूपता में बनाया, आपने मुझे अपनी नई सृष्टि बनाया, आप पवित्र आत्मा भी आपने मुझे दिया, मुझे आप पर भरोसा रखने सिखाइए मेरे परमेश्वर मुझे भरोसा रखना सिखाए। पवित्र आत्मा मुझे अनुग्रह दीजिए कि मैं अपने मन की बातें खोलकर यहोवा के सम्मुख कह सकूं और हर समय उसी पर भरोसा रख सकूं। मेरी सहायता करे मेरे प्रियो। अगर आज आपका भरोसा परमेश्वर पर नहीं है तो प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे, परमेश्वर मुझे माफ़ करें कि मैंने परमेश्वर को अपने जीवन का सुख का मूल नहीं जाना। मैंने अपने व्यापार, सोने चांदी, अपने घर को, जिसके कारण से मैं कई समय तक बीमार रहा, दुख और समस्या और तकलीफ़ों में रहा, मेरे घर में लड़ाई झगड़े होते थे। आप जब परमेश्वर भरोसा रखोगे, आप उस वृक्ष के समान हो जाओगे जो बहती नालियों किनारा लगाया गया। आप अपनी ऋतु में फलते रहोगे क्योंकि आपका ध्यान यहोवा की व्यवस्था पे रहेगा और रात दिन आप उस पे मनन करोगे और परमेश्वर पे भरोसा रखोगे। अपने हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो। अगर आपकी लाइफ में कोई बीमारी, इशू, कोड़े खाने से आप जा रहे, कोर्ट कचहरी में न्याय में अपने मुकदमे को जीत रहे, आपके कर्जे खत्म हो रहे, सब बातों में हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यीशु मसीह को धन्यवाद करें, कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर